गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज आईएएस में स्वागत करता हूं। इसके पूर्व की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किए थे। अगर आप आगामी एडीओ, सीजीपीएससी या किसी भी व्यापम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन तमाम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पुनः छत्तीसगढ़ का इतिहास से संबंधित 30 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह का मुख्य नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन ए है विशंभर पटेल, बी बच्चे मुंडरा ठाकुर, सी बाली ठाकुर, डी श्यामलाल सोम। तो ध्यान रखेंगे कि जो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह है इसकी अगुवाई अगर बात करें, यहाँ पास कम से कम 7-8 लोग इसमें शामिल होंगे और उसके बाद सभी के सभी गिरफ्तार भी हो जाएंगे। फिर जाकर इसको कौन करेगा? आपका सुंदरलाल शर्मा, और साथ ही साथ कौन बचे हमारा? आपका नारायण राव के आपका मेघा वाले। लेकिन आपको समझना यह है कि एक्चुअल में मुख्य नेतृत्व करता, तो इसका जो मुख्य नेतृत्व करता है वो है बच्चे कौन? आपका श्यामलाल कौन? आपका सोम है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 2 की ओर। करमनडीह बाजार सत्याग्रह का मुख्य नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? अब ध्यान रखेंगे करमनडीह जब का बाजार सत्याग्रह का मुख्य नेतृत्व, ये बाजार का मतलब ध्यान रखना, इसका नाम बाजार है बट ये बौलदा बाजार की बात कर रहा है। ऑप्शन ए अंजार दास, ऑप्शन बी राजमहंत नयन दास, ऑप्शन सी महंत घासीदास, ऑप्शन डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। अगर आप इनके ऑप्शन को देखेंगे तो ये सभी ऐसा इनका व्यक्तित्व रहा है कि ये जितने भी पिछड़े, जितने भी जो आदिवासी हैं, हरिजन हैं, उन्हें उठाने का प्रयास किए थे और साथ ही साथ बहुत बड़ी मात्रा में आपके जितने भी मवेशी हैं या गौ हत्या को रोकने का प्रयास किए थे। ये सभी उसी कड़ी में करमनडीह बाजार सत्याग्रह। ध्यान रखेंगे बच्चे, ये जो आपका जो आंदोलन है ये 1926 के आसपास हुआ था और ये एक ऐसा आंदोलन था क्योंकि जो बलौदा बाजार क्षेत्र है वहां कम से कम प्रत्येक दिन 5 से 6 हजार मवेशियों को काटकर निर्यात किया जाता था। उसके विरोध में एक प्रचलित व्यक्ति है जिनका नाम है राजमहंत नयन दास। ये आगे चलकर आपका छुआछूत के लिए और साथ में साथ आपके गौ हत्या का विरोध के लिए आपका आंदोलन चलाएंगे। उनके द्वारा ही आपका करमनडीह बलौदा बाजार सत्याग्रह चलाया गया था। इसका आपका उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, वर्ष 1924 में निम्नलिखित में से किसने चरखा संघ की स्थापना किया था? अभी हम सभी जानते हैं कि 1920 का जो असहयोग आंदोलन है उस समय रायपुर में बहुत बड़ी मात्रा में चरखा निःशुल्क बांटा जाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि चरखा संघ की स्थापना, अब चरखा के लिए हम महात्मा गांधी को जानते हैं जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में पंडित सुंदर शर्मा को महात्मा गांधी कहा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य का। ध्यान रखना बच्चे, पंडित शर्मा के द्वारा 1924 में अपने ग्राम चमसुर में राजिम का आपका चरखा संघ की स्थापना किया था। तो ध्यान रखना है 3 का उत्तर क्या होगा? ए होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, द्वितीय मजदूर आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है? मतलब इन 4 ऑप्शन की अगर बात करें तो द्वितीय मजदूर आंदोलन के संदर्भ में कोई एक बात इसमें गलत है। ऑप्शन ए, यह आंदोलन 1924 में क्या प्रारंभ हुआ था, ये बात एकदम सही है क्योंकि आपने पढ़ा होगा पहला मजदूर 1920, दूसरा आपका 1924 में था। ये बात एकदम सही है। इसका नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा किया गया, ये बात भी एकदम सही, आप जानते होंगे। तीसरा बच्चे, आंदोलन के अंतिम चरण में ध्यान रखेंगे, आंदोलन के अंतिम चरण में मजदूरी में 10% वृद्धि की घोषणा, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ध्यान रखेंगे ये जो आंदोलन है एक्चुअल में मजदूरों के ऊपर आपका बर्बरता पूर्वक जुल्म किया गया था, उससे अधिक कार्य लिया गया था, तब जाकर ये आंदोलन हुआ था। और जब आंदोलन का अंतिम पड़ाव जब आया तो अंग्रेजों को उनके कामों को आपका नियत समय में किया गया और साथ ही साथ उनकी मजदूरी में 10% की वृद्धि की गई थी। ये हमारा आपका स्टेटमेंट एकदम सही है। चौथा बच्चे, इस आंदोलन के समय
राष्ट्रीय नेता वीवी गिरी का आगमन हुआ था। ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या बच्चे आपका रॉन्ग है। आगे चलकर ये भारत के राष्ट्रपति भी होंगे और उस समय हम कह सकते हैं ये एक मजदूर नेता थे। लेकिन जो वीवी गिरी का जो आगमन है वो 1920 में हुआ था, ना कि 1924 में। इसीलिए इसीलिए बच्चे आपका 4 का उत्तर क्या होगा, हमारा आपका डी होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 5। वर्ष 1924 में, ध्यान रखेंगे, वर्ष 1924 में प्रांतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था। अब वापस समझेंगे कि प्रांतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता, ध्यान रखना कि ये जो समय है अगर मैं पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के आधुनिक इतिहास की बात करूं तो इसी 1924 के आसपास आपका धमतरी में पहली बार क्या होता आपका सांप्रदायिक जो यहाँ पर क्या होता आपका मुठभेड़ हुआ था हिंदू और मुस्लिम के बीच में, या कह सकते हो आपको सांप्रदायिक दंगा जो है छत्तीसगढ़ राज्य में 1924 में हुआ था। और इसी 1922-24 के आसपास से क्या हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में मुस्लिम समुदाय के द्वारा आपका खिलाफत आंदोलन संचालित किया जा रहा है। उसी कड़ी में आपका प्रांतीय खिलाफत आपका सम्मेलन, मतलब भारत के 11 प्रांतों में अलग अलग जगह पर खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता की जा रही है। प्रश्न है कि उसकी अध्यक्षता किसने किया था छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में। ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन बी शौकत अली, ऑप्शन सी वजीर खां, ऑप्शन डी शेख मुंतजीमुद्दीन। और ध्यान रखना ये चारों के चारों व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वजीर खां, शौकत अली, इन सब का संबंध खिलाफत आंदोलन से है। शेख मुंतजीमुद्दीन आप जानते हैं जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर कालिक पूज्य थे। और पंडित रविशंकर शुक्ल जी की आपका हिंदू मुस्लिम या भाईचारा में इनका क्या था आपका विश्वास था। लेकिन इसकी अध्यक्षता ध्यान रखना बच्चे को आपका शौकत अली, जो खिलाफत आंदोलन के नेता थे। रायपुर में एक बैठक हुआ और उस बैठक में जो हिंदू मुस्लिम समुदाय के कम से कम 2000 लोग शामिल थे। और उसमें शौकत अली का आपका वक्तव्य था कि हम हिंदू मुस्लिम एक साथ रहें, हम बटे ना, और हमारी जो आपसी जो है अगर रजामंदी ना भी हो तो उसे शांतिपूर्वक हम उसे सुलह कर ले, ना कि हम किसी प्रकार से लड़े, नहीं तो अंग्रेजों को और बेहतर आपका फायदा होगा। तो ध्यान रखना इसकी अध्यक्षता किसने किया था, आपका शौकत अली किया था। क्लियर है। आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न नंबर 6, वर्ष 1926 में सतनामी आश्रम की स्थापना किसने किया था। ये बहुत आसान प्रश्न है और ये सब एग्जाम में आ चुका है। क्लियर है। ध्यान रखना बच्चे कि 1926 में सतनामी आश्रम, इनका भी संबंध आपका हरिजनों से है। पंडित सुंदर शर्मा भी आपको हरिजनों का उत्थान चाहते थे। अब्दुल करीम और आपका यतीतलाल, इनका कम से कम संबंध नहीं है। तो इन दोनों में से कोई एक ही आंसर हो सकता है। तो ध्यान रखना बच्चे, पंडित सुंदर शर्मा एक ही नहीं, हरिजन पुत्रशाला, भजनमाला, सतनामी आश्रम, ये एक्चुअल में एक छात्रावास था। ध्यान रखना कि ये ना बच्चे आपका रायपुर में एक छात्रावास का स्थापना किया गया था, इसमें आपका पंडित शर्मा की अगुवाई में। तो इसका जो उत्तर होगा पंडित जो कि आपका सुंदरलाल शर्मा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क्या बच्चे आपका 7 की ओर। रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महाकौशल राजनीतिक परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाना था। दो तरीके से महत्वपूर्ण है। एक तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए हम जानते हैं कि जितने भी प्रचलित नेता हैं वो अलग स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर क्या करेंगे, वो प्रयास करते हैं। इस समय बात यह है कि भारत का जो आपका राष्ट्रीय नेता है वो छत्तीसगढ़ राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन का छत्तीसगढ़ राज्य में किस प्रकार का रूपरेखा हो, कैसा संचालन हो, उसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले थे 1930 में। क्या बोल जा रहे हैं कि सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाना था। और दूसरी बात यह कि भारत के पहला प्रधानमंत्री होंगे जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू छत्तीसगढ़ राज्य में 1930 के आसपास वो आना चाहते थे, लेकिन वो आ नहीं पाए थे। ये प्रश्न बनेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय अध्यक्षता किसने किया था इस राजनीतिक परिषद का। तो ध्यान रखना बच्चे आपका सेठ गोविंद दास। अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करना था, लेकिन ये नहीं आ पाएंगे। क्यों? ये गिरफ्तार हो जाएंगे और ये क्या होता है आपका, इसे कारावास होता है, जेल होता है। तब जाकर अध्यक्षता कौन करेंगे, ये करेंगे। अभी तो इसका उत्तर आपका ये है ए, लेकिन कौन किया, तो सेठ गोविंद दास। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में
नमक कानून का उल्लंघन किस तिथि को हुआ था? आप सभी जानते हैं कि 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा आपका दांडी मार्च लेकर आ गया था और उनके समापन के समय आपका नमक कानून तोड़ा गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। आपको समझना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कब नमक कानून तोड़ा गया था। आपके सामने ऑप्शन 13 अप्रैल 1930, 15 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930। तो जो हमारा जो दांडी मार्च का जो समापन है वो 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। और ये भी ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ राज्य में 13 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा जाना था, लेकिन ध्यान रखना बच्चे कि आगे चलकर वो स्थगित होगा और वो जो डेट है वो 15 अप्रैल 1930 है। छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार जो नमक कानून तोड़ा गया था वो बच्चे को आपका पंडित जो कि आपका रविशंकर शुक्ल द्वारा, आप सभी जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस आपका सोडा, ये दोनों के मिश्रण से यहाँ बस क्या नमक कानून तोड़ा गया था। वो डेट है बच्चे आपका 15 अप्रैल 1930। इसके बीच में यहाँ पर क्या आपका राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया था, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 9 की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन को योजनाबद्ध रूप से संचालन हेतु चयनित 5 पांडवों में शामिल नहीं थे। ध्यान रखना है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रायपुर में जो है जमीनी स्तर पर लाने के लिए 5 पांडवों की यहाँ पर सबका नियुक्ति की गई थी। ध्यान रखना, योजनाबद्ध रूप से संचालन हेतु रायपुर में, ध्यान रखना बच्चे आपका रायपुर में चयनित 5 पांडव में शामिल नहीं थे। ध्यान रखना ये पांचों पांडव बार बार एग्जाम में आता है। आपके सामने ऑप्शन ए है वामन राव लाखे, आपका बी बच्चे ई जो है राघवेंद्र राव, सी महंत लक्ष्मी नारायण आपका दास, और डी बच्चे आपका मौलाना अब्दुल के आपका रऊफ। क्लियर है? तो अगर आपको 5 पांडव पता हो तो ये बहुत इजी है। जैसे कि ई जो है राघवेंद्र राव ये कुछ नहीं थे। क्लियर है? ई जो है राघवेंद्र राव का चयन नहीं हुआ था, इनकी नियुक्ति नहीं हुई थी। वामन राव लाखे को युधिष्ठिर बोला गया था, युधिष्ठिर, लेकिन आप लोग इसे याद करते होंगे, याद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 1889 के बंबई अधिवेशन से लेकर आपका भारत की आजादी में रायपुर के गांधी चौक में झंडारोहण तक जीवित कौन होते हैं? वामन राव लाखे, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर कौन था? सभी भाइयों में सबसे बड़ा था। ये बड़ा था मतलब क्या? ये छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रौढ़ या वृद्ध जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, जो 1889 से 1947 तक छत्तीसगढ़ राज्य में संघर्ष करते हैं और आजादी में महत्वपूर्ण भागीदार भी होते हैं। क्लियर है? दूसरा बच्चे महंत लक्ष्मीदास, इसे क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य का भीम कहते हैं। मौलाना अब्दुल रऊफ हमारे छोटे भाई कौन है? हमारे जो मुस्लिम भाई है वो हमारे आपका छोटे भाई है, इसे बोला गया था आपका नकुल। क्लियर है? ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगला बच्चे क्या प्रश्न क्रमांक आपका 10, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नाले के पानी एवं मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किसने किया था? क्लियर है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नाले के पानी एवं मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किसने किया था? छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी क्षेत्रीय नेता है, धमतरी, महासमुंद, मुंगेली, ये सभी में अलग अलग नेता जो है अपने अपने तरीके से नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। लेकिन प्रश्न है नाले के पानी से कौन नमक बना रहा है? ऑप्शन ए गंगाधर राव दीक्षित, ऑप्शन बी कालीचरण आपका शुक्ल, ऑप्शन सी बैरिस्टर छेदीलाल, ऑप्शन डी यदुनंदन प्रसाद क्या बच्चे आपका श्रीवास्तव। ध्यान रखना बच्चे ये जो आपका जो एक्टिविटी है वो हुआ था आपका मुंगेली में। क्लियर है? और मुंगेली में किसने किया था? आपका कालीचरण के आपका शुक्ल ने। वापस सुन लेंगे कि मुंगेली के जो नेता थे कालीचरण शुक्ल है, इन्होंने क्या आपका नाले के पानी से नमक बनाया था। जैसा भी प्रयास था अपने अपने उनके अपने अलग अलग तरीके थे। क्लियर है? लेकिन आपको इनके बारे में पूरा जानकारी हो कि आपका नमक कानून कौन तोड़ेगा, राम गोपाल तिवारी सहयोगी होंगे, और ये जो दिख रहा है आपका गंगाधर राव दीक्षित, ये 50 रुपए में उस नमक को क्या करते हैं? खरीदते हैं। ये सारी बातें आपको पता हो एक स्टोरी के माध्यम से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 11 की ओर। वर्ष 1930 में धमतरी में नमक निर्माण कर नमक कानून का भंग किसने किया था? आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य, अगर मैं भारत की आजादी की बात करूं तो धमतरी का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है।
इसीलिए वहां पर नमक निर्माण किसने किया था, ये प्रश्न है आपके सामने। ऑप्शन ए है छोटेलाल श्रीवास्तव, बी जो है पंडित सुंदर शर्मा, सी जो है पंचम सी सोम, और डी बच्चे नारायण राव मेघावले। अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे तो सब का सब आंसर लगेगा, क्योंकि सभी का संबंध आपका धमतरी से है। क्लियर है? तो धमतरी में नमक कानून, तो कैसे ध्यान रखना है कि मेघ, मेघावले, मेघ मतलब बादल, ध्यान रखना बच्चे, मेघ मतलब बादल, बादल मतलब वर्षा, और वर्षा मतलब किसमें, मिट्टी में जाकर क्या होगा, पानी गिरेगी, और इसी मिट्टी में क्या होता है आपका सोडियम अर्थात नमक। क्लियर है? तो ध्यान रखना बच्चे, जब भी धमतरी की बात करेंगे तो नारायण राव मेघावले। नमक कैसे बनेगा, मेघ मतलब बादल से वर्षा होगा, वर्षा मिट्टी पे जाएगी, और मिट्टी में जो उपस्थित सोडियम है वो बाहर निकल जाएगी, तो क्या बन जाएगा, वो नमक बन जाएगा। सब ध्यान रखना, तब आपको याद आएगा मेघावले। क्लियर है? आगे बढ़े क्या, प्रश्न क्रमांक क्या बच्चे आपका 12, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय विदेशी वस्तुओं की होली किसने जलाई थी। क्लियर है? ध्यान रखना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, विदेशी वस्तुओं की होली, ध्यान रखना एक ऐसे व्यापारी थे जिन्होंने पूरे अपने दुकान को फूंक दिया था, अपने दुकानों के जितने भी कपड़े हैं उसकी होली जला दी थी। ऑप्शन ए हजारीलाल आपका जैन, ऑप्शन बी लक्ष्मीलाल जैन, ऑप्शन सी नथु जी जगताप, ऑप्शन डी शोभाराम के आपका देवांगन। तो ध्यान रखना बच्चे, धमतरी जो है महासमुंद क्षेत्र से एक व्यापारी थे जिनका नाम था आपका लक्ष्मीलाल जैन, जिन्होंने आपका स्वदेशी नहीं विदेशी वस्तुओं की बस क्या किए थे, वो होली जलाई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 13, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिलासपुर के टाउन हॉल में किसने झंडारोहण किया था। अब ध्यान रखेंगे जो झंडारोहण है ना, ये प्रश्न बार बार आता है, जैसे कि 1923 में किसने झंडारोहण किया था, 1930 में किसने झंडारोहण किया था, और 1942 में। ये तीनों प्रश्न हैं जो एग्जाम में महत्वपूर्ण हैं। ये सभी में झंडारोहण का डेट है, और ये सभी को अंग्रेज के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। 1923 में क्रांति कुमार भारती, 1942 के आसपास नागपुर से ठाकुर जो है रामकृष्ण सिंह। अब 1930 में कौन करेगा, ये आपके सामने प्रश्न है। आपके दिमाग में हमेशा आता है क्रांति कुमार भारती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 1930 में ऑप्शन ए क्रांति कुमार भारती, ऑप्शन बी पंडित मुरलीधर के आपका मिश्रा, ऑप्शन सी शिव दुलारे आपका मिश्र, और ऑप्शन डी भुवन भास्कर सिंह। लगभग ये सभी का संबंध बिलासपुर के आसपास से है। और ध्यान रखना बच्चे कि क्रांति कुमार भारती पहला जो व्यक्ति था, ऐसा लगता है कि वो एग्रेसिव था, क्रांति कुमार भारती। दूसरा जो आपका जो झंडा रोहन है वो कौन करेगा, तो ध्यान रखना बच्चे आपका मुरलीधर के आपका मिश्रा, ये आगे चलकर आपका झंडा रोहन करते हैं कि आपका बिलासपुर के टाउन हॉल में। तो ये आपका क्रांति मतलब एग्रेसिव क्रांति करने वाला। दूसरा मुरलीधर एकदम सॉफ्ट आदमी है, प्यार मोहब्बत की बात करता है, कौन, मुरलीधर भगवान आपका कृष्ण। तो ध्यान रखना सेकंड जो हमारा झंडारोहण है वो मुरलीधर मिश्रा। लेकिन ये एक एक्टिविटी है, इसी समय बिलासपुर में शासकीय महाविद्यालय में, छोटे छोटे स्कूल में, यहाँ तक का बिलासपुर के टॉकीज में झंडारोहण करते हैं, वो सभी आपको पढ़ना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या बच्चा आपका 14, वर्ष 1930 में बिलासपुर में वानर सेना का गठन किसने किया था। क्लियर है? क्या बच्चे, वानर सेना गठन। आज का जो इस वीडियो है इसमें 30 प्रश्न है, थोड़ा हम जल्दी चलेंगे। तो क्या आपका वानर सेना का गठन, वानर सेना मतलब छोटे छोटे बच्चे, कि अंग्रेजों को किसी प्रकार से कोई शक ना हो तो चिट्ठियों का वितरण करना, चस्पा लगाना, ये सभी छोटे छोटे बालक किया करते थे। अगर उस वानर सेना का गठन में अगर मैं मुख्य भूमिका की बात करूं, बिलासपुर की बात हो रही, किसका, बिलासपुर में। ऑप्शन ए वासुदेव देवरस, आपका बी जो है गरीबदास अग्रवाल, ऑप्शन सी जो है बालक बलीराम आजाद, ऑप्शन डी जो है राम प्रसाद देशमुख। तो किसकी बात, आपका बिलासपुर। ये बिलासपुर को, इस बिलासपुर को ध्यान से देखो, बा आपका बिलासपुर बा, इसको वाह कर दो, तो क्या बच्चे आपका वासुदेव क्या आपका देवरस, इसका क्या होगा आपका उत्तर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 15, बेमेतरा जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। अब आप सभी जानते हैं जब हम जंगल सत्याग्रह की बात करते हैं 1930 में, तो कम से कम 15-16 नाम आता है, और पूरे 15-16 नाम को कैसे याद करें, तो अभी मैं आपको पढ़ा तो नहीं सकता हूं, लेकिन मैं आपको आइडिया दे सकता हूं। जैसे कि बेमेतरा जंगल सत्याग्रह, आप ये देखो कि बेमेतरा क्यों फेमस है,
बेमेतरा क्यों फेमस है? बेमेतरा में छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जो है पक्षी अभ्यारण्य है, जिसे हम बोलते हैं नांदघाट गिधवा पक्षी अभ्यारण्य या गिधवा पक्षी विहार। छत्तीसगढ़ राज्य में जो बेमेतरा क्षेत्र है नांदघाट, वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां से विदेशों से चिड़िया उड़कर आती है और वहां पर उनका रहवास है। कहाँ? बेमेतरा। आपका विश्वनाथ तामस्कर, तो ध्यान रखना, विश्व की तमाम चिड़िया उड़कर आती है बेमेतरा में, उसको विश्वास है हमारे ऊपर। विश्व की चिड़िया उड़कर आती है, उसको विश्वास है हमारे ऊपर। तो बेमेतरा में पक्षी विश्व से होकर आती है, दुनिया से उड़ते हुए। इसका उत्तर ही क्या होगा आपका? विश्वनाथ के आपका तामस्कर। मतलब आप ऐसा कोई तरीका अपनाइए कि आपको जंगल सत्याग्रह का एक एक अगुवाई करता आपको पता हो कौन किया था। तो कौन आपका? विश्वनाथ तामस्कर। कारण क्या है? बेमेतरा में पक्षी विहार है, विश्व की चिड़िया उड़कर आती है, आंदोलन किया था आपका विश्वनाथ क्या बच्चे आपका? तामस्कर। अगला प्रश्न है 15-16, सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? वापस वही पढ़ना है कि सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह कैसे याद करो कि आपको जीवन भर याद रहे सारंगढ़। तो आप सभी जानते हैं कि यहां पर सबका रायगढ़ है, यहां पर सबका सारंगढ़ है, और इसी रायगढ़ से सारंगढ़ क्या हुआ? अलग हुआ है। कल्पना कीजिए कि अगर इस रायगढ़ का सब कुछ सारंगढ़ आ जाता तो एग्जाम्पल है, जैसे कि जिंदल है, जैसे कि एनटीपीसी है, जैसे कि जितने भी कोयले की खान है, वो सब कुछ अगर सारंगढ़ आता तो सारंगढ़ के लोग बहुत ही धनी हो जाते, बहुत ही धनवान। तो ध्यान रखना, सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? धनी राम ने किया था। इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। लेकिन धनी राम के साथ आपको याद करना है आपका जगत राम को भी। क्या बच्चा आपका? जगत राम को। लॉजिक क्या है? लॉजिक है कि रायगढ़ का सब कुछ अगर सारंगढ़ आ जाता तो सारंगढ़ के लोग बहुत ही क्या हो जाते? वो धनवान हो जाते हैं। और अब जब धनी होते तो आपको लगता है कि पूरा जगत को जीत लिए हो, पूरे विश्व को पा लिए हो, इसीलिए आपका जगत राम। ये जीवन भर नहीं भूलोगे कि सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह किसने किया था? धनी राम और आपका जगत राम ने। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 17, जांजगीर चांपा के पकरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? क्या बच्चे? जांजगीर चांपा में पकरिया जंगल सत्याग्रह। अब जांजगीर चांपा में क्या फेमस है? जांजगीर चांपा में प्रचलित है बच्चे आपका सबरी आश्रम, शिवरी नारायण। तो शिवरी नारायण में क्या आपका? सबरी, और सबरी का संबंध भगवान राम से है, राम का संबंध अयोध्या से है। इसका जो उत्तर है बच्चों को ना आपका अयोध्या प्रसाद क्या आपका? जैन होगा। तो 17 का उत्तर क्या आपका? अयोध्या प्रसाद जैन है। मेरा प्रयास है कि एग्जाम में प्रश्न अगर आता है आप इसे भूलेंगे नहीं। क्लियर है? जांजगीर चांपा प्रचलित है आपका शिवरी नारायण के लिए, सबरी आश्रम के लिए, सबरी राम के लिए, और राम किसके लिए? आपका अयोध्या के लिए। क्लियर है? इसका उत्तर होगा आपका 17। आगे बढ़ते हैं, नवागांव जंगल सत्याग्रह के दौरान किस सत्याग्रह की मृत्यु हो गई थी? क्लियर है? ध्यान रखेंगे, नवागांव जंगल सत्याग्रह। अब नवागांव में कुछ नवा होगा, आप बहुत क्लियर रहिए। जो धमतरी नवागांव जंगल सत्याग्रह है तो किस जंगल सत्याग्रह में किसी नवयुवक जो है क्रांतिकारी का आपका देहांत हुआ था, उसकी मृत्यु हुआ था। ये प्रश्न आएगा। तो एक तो आपको समझना है कि नवा, इसमें कुछ नवा होगा। कहाँ नवा होगा? नवा गांव में होगा। क्या नवा होगा? ये एक लौता जंगल सत्याग्रह है जिसमें किसी जो है 19-20 साल के एक नवयुवक का यहाँ पर हत्या होता है। उसका नाम है बच्चा आपका मिंटू कुम्हार। क्लियर है? ध्यान रखना, मिंटू कुम्हार, कहीं कहीं एक कुमार मिलेगा, मिंटू कुम्हार, आपको ध्यान रखना है। तो नवा गांव में कुछ नवा होगा। क्या नवा होगा? यहाँ पर एक नवयुवक का मृत्यु हो जाता है, इसका नाम एग्जाम में पूछता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या बच्चा आपका 19, तमोरा जंगल सत्याग्रह। तमोरा जंगल सत्याग्रह के दौरान किस अनुविभागीय अधिकारी को साहसी दयावती ने थप्पड़ जड़ दिया था? ये प्रश्न पूछा है कि तमोरा जंगल सत्याग्रह के समय किसने थप्पड़ मारा था? उस महिला, उस युवती का नाम था, उस लड़की का नाम था दयावती। तो पहला प्रश्न पूछता है कि किसने थप्पड़ मारा था, तो दयावती ने। थप्पड़ कहाँ मारेंगे? तमोरा, ता और ता। तो ध्यान रखना बच्चे, क्या आपका तमोरा, इधर आपका तमोरा है, इधर आपका थप्पड़ है, तो ध्यान रखना बस था। क्लियर है? और कौन? तो एमपी दुबे को। ध्यान रखना बच्चे, आपका एमपी दुबे को क्या करते हैं? वो थप्पड़ मारते हैं।
ऐसा आपको ध्यान रखना है, आपका ऑप्शन बी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में छत्तीसगढ़ से कौन शामिल हुआ था? ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है। जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है राउंड जो है आपका सबमिट। क्लियर है? अगर मैं उसकी बात करूं तो छत्तीसगढ़ राज्य से मात्र एक व्यक्ति था जो शामिल हुआ था महात्मा गांधी के साथ में। ऑप्शन ए रामानुज शरण सिंह देव, ऑप्शन बी कल्याण सिंह देव, ऑप्शन सी विजय भूषण सिंह देव और ऑप्शन डी रामानुज प्रताप के आपका सिंह देव। ये लगभग 1947 के आसपास के अलग अलग रियासतों के राजा है। तो उत्तर है बच्चे आपका कोरिया के राजा। ध्यान रखना, कोरिया के राजा रामानुज प्रताप सिंहदेव, रामानुज शरण सिंहदेव ये सरगुजा के होंगे, ये सरगुजा के, ये उदयपुर क्षेत्र के, और विजय भूषण बच्चे आपका जसपुर के राजा होते हैं उस समय। लेकिन ध्यान रखना, आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ कौन आपका, ये आपका लंदन जाएंगे रामानुज प्रताप सिंहदेव, कोरिया के राजा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 21, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 8 डायरेक्टरों की नियुक्ति की में एकमात्र जो है महिला डायरेक्टर कौन थी? आप सभी जानते हैं द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में आपका संचालित हुआ था पूरे भारतवर्ष में, 1932 में, जिसमें रायपुर में 8 डायरेक्टर चुना गया था कि रायपुर में किस प्रकार द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन को संचालित किया जाए। उसके लिए 8 लोग को चुना गया था, उसमें एकमात्र महिला थी। पूरे 8 में से एकमात्र महिला थी। ऑप्शन ए अंजुमन बेगम, ऑप्शन बी फुटेनिया बाई, ऑप्शन सी राधा बाई, ऑप्शन डी दयावती। ये बहुत आसान प्रश्न है, इसका उत्तर है बच्चे को आपका राधा बाई। क्लियर है? ये चौथी, ध्यान रखना, ये चौथी जो कि आपका डायरेक्टर थी, आपको ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 22, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 8 डायरेक्टरों की नियुक्ति में कौन शामिल नहीं था? वापस सुनेंगे, ये 8 का 8 डायरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि आप द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में सब कुछ जानते हैं। आपके सामने ए है लक्ष्मी नारायण आपका तिवारी, ऑप्शन बी जो है ब्रह्मदेव आपका दुबे, ऑप्शन सी शंकर राव गनोदवाले, ऑप्शन डी त्रेतानाथ आपका तिवारी। आप सभी को पता होगा कि त्रेतानाथ तिवारी उसमें शामिल नहीं था। लेकिन 8 को याद कैसे करें? तो सुनेंगे बच्चे, 8 का 8 को कैसे याद करें? तो सबसे पहले कौन था आपका? शंकर था। सबसे पहले आपका शंकर, दूसरा भी बच्चे आपका शंकर, तीसरा बच्चे आपका सुंदर। कौन सुंदर? राधा सुंदर। तो क्या राम सुंदर नहीं? क्या राम भी सुंदर है? राम को क्या बोलते हैं? कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण को क्या बोलते हैं? माधव बोलते हैं। माधव बोलते हैं। शंकर आ चुका है, ब्रह्म को ले आओ। शंकर ब्रह्म आ चुका है, विष्णु ले आओ। तो विष्णु नहीं आएगा यहाँ बस कौन? लक्ष्मी नारायण कौन आएगा? आपका तिवारी आएगा। क्लियर है? वापस सुन लेंगे बच्चे, यहाँ पास क्या वापस सुनेंगे? आपका शंकर, आपका शंकर, फिर यहाँ पर सुंदर। कौन सुंदर? राधा सुंदर। तो क्या राम सुंदर नहीं है? राम भी सुंदर। राधा राम, राम को कृष्ण, कृष्ण को बोलते हैं माधव। तो ये छठवा हो गया। ये शंकर आ चुका है, ब्रह्म को ले आओ। ब्रह्म और शंकर आ चुका है, विष्णु को ले आओ। विष्णु को मत लाओ तो लक्ष्मी को ले आओ। तो सुनिए अब आगे, पंडित रविशंकर शुक्ल, आपका पंडित रविशंकर शुक्ल, शंकर राव गनोदवाले। जो बच्चे यूट्यूब पर सुन ध्यान रखेंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल, शंकर राव गनोदवाले, सुंदरलाल शर्मा, राधाबाई। यहाँ पर क्या? राम से यहाँ पर क्या? राम नारायण मिश्र हर्षुल। क्लियर है? राम नारायण मिश्र हर्षुल। माधव राव क्या आपका? परगनिया, माधव राव परगनिया। और यहाँ पर क्या? ब्रह्मदेव। और यहाँ पर क्या? लक्ष्मी नारायण क्या आपका? तिवारी। ये 8 का 8 आपको क्लियर पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? त्रेतानाथ क्या बच्चे आपका? तिवारी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 23, वर्ष 1923 में क्रांतिकारी पत्र बम योजना का किस जो है क्रांतिकारी ने योजना बनाया था? क्या बच्चे? क्रांतिकारी पत्र बम योजना। क्रांतिकारी क्या बच्चे आपका? पत्र बम क्या आपका योजना? ये क्या है? तो ये कब की बात है? द्वितीय जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की बात चल रही है। क्या हुआ था? तो क्रांतिकारी पत्र बम मतलब कि फास्फोरस, कुछ फास्फोरस के टुकड़े को मिलाकर ऐसे लोगों को चिन्हांकित करना था जो अंग्रेजों के पक्ष में है, या कह सकते हो कि है भारतीय
लेकिन अंग्रेजों का समर्थन करते हैं। वो सभी में यहाँ पर क्या कि छोटे से लिफाफा जो क्या होता था वो विस्फोट हुआ करता था। तो इस प्रकार की कार्रवाई किसने किया था? ऑप्शन ए राम नारायण तिवारी, ऑप्शन बी भगवती चरण आपका शुक्ल, ऑप्शन सी राम नारायण आपका मिश्र, ऑप्शन सी पंडित लक्ष्मण तिवारी। आप सभी जानते हैं 1932 में आपका राम नारायण के आपका मिश्र क्या बच्चा आपका हर्षुल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 24, वर्ष 1932 में गठित वानर सेना का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया, किसके द्वारा किया गया था? मैं बता चुका हूं कि 1923 में वानर सेना, 1932 में वानर सेना, 1930 में बिलासपुर में वासुदेव देवरस। अब यहां पर 1932 है। 1932 में ऑप्शन ए यति यतन लाल, ऑप्शन बी बलीराम आपका दुबे, ऑप्शन सी रामाधर नाई, ऑप्शन डी भगवती प्रसाद आपका मिश्र। इसका जो उत्तर है बालक बलीराम दुबे। ध्यान रखना इसका एक्चुअल में नाम है बच्चे बालक बलीराम दुबे, लेकिन आगे चल के कहलाएंगे बालक बलीराम आजाद, और इन्हीं के नाम पे रायपुर में आजाद चौक है। क्यों है ऐसा पता है? क्योंकि ये छोटा सा बच्चा था जो वानर सेना का यहाँ बस का गठन करेंगे, और एक्चुअल में जब इनसे अंग्रेजों के द्वारा इनका मुंह खुलवाने का प्रयास किया तो इनके ऊपर खौलते हुए गर्म पानी या पसिया को उड़ेला गया था, लेकिन ये एक शब्द नहीं कहते, इसीलिए इनके नाम पे आपका आजाद चौक भी है। क्लियर है? तो बालक बलीराम आजाद क्या करेंगे? वानर सेना का गठन करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक क्या बच्चे 25, हरिजन यात्रा के दौरान महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में सारथी कौन था? सारथी कौन था मतलब महात्मा गांधी का वाहन चालक कौन था? आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी 1920 में आए थे। महात्मा गांधी आपका 1933 में छत्तीसगढ़ राज्य में इनका दूसरा प्रवास होगा। प्रश्न है उनका सारथी कौन था? उनका सारथी कौन था? तो ध्यान रखेंगे कम से कम 3 नाम याद रखेंगे। अब्बास भाई, ध्यान रखेंगे जब महात्मा गांधी सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ आएंगे तो रायपुर से धमतरी कौन लेके जाएगा? आपका अब्बास भाई। आपका धमतरी से रायपुर कौन लेके जाएंगे? यहाँ पर क्या हजारीलाल कौन? आपका जैन। ध्यान रखेंगे आपका हजारीलाल जैन। वापस बता दूं क्या? वापस सुनेंगे जब महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम आए थे तो रायपुर से धमतरी अब्बास भाई, ये बाद में इनका आपका लाइसेंस रद्द कर देंगे। फिर हजारीलाल जैन, धमतरी से रायपुर कौन लेके जाएंगे? हजारीलाल जैन। और जब महात्मा गांधी वापस आते हैं 1933 में, उनका वाहन का जो चालक है वो कौन है बच्चे? आपको कौन? हजारीलाल आपका जैन होंगे, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इतनी सी बात। प्रश्न क्रमांक क्या बच्चे आपका 26, हरिजन यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से कौन आए थे या उनके साथ कौन शामिल थे? ध्यान रखेंगे हरिजन यात्रा 1933 के दौरान महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य कौन आए थे? ऑप्शन ए कुमारी मीराबेन, आपका बी महादेव आपका देसाई, आपका सी जो है ठक्कर बापा, ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना बच्चे महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम आए थे तो शौकत अली के साथ आए थे। क्लियर है? वैसा ही यहाँ पर क्या बच्चे आपका कुमारी मीराबेन, ये तीनों के साथ शामिल थे। वापस सुन लेंगे कुमारी मीराबेन, महादेव आपका देसाई और आपका ठक्कर बापा, आपका मीराबेन महादेव आपका MMT के साथ महात्मा गांधी आए थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 27, हरिजन यात्रा के दौरान महात्मा गांधी का प्रथम संबोधन किस स्थल पर हुआ था? ध्यान रखेंगे जब महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार आए थे तो गांधी चौक में भाषण दिए थे। इसमें गांधी चौक रायपुर में। दूसरा प्रश्न है कि हरिजन यात्रा मतलब 1933 में जब महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ राज्य आए तो सबसे पहला वक्तव्य कहाँ दिए? पहली बार में रायपुर आए, दूसरे बार में दुर्ग जाएंगे तो ढूंढो दुर्ग में कहाँ? ए बच्चे मोतीबाग, क्या वो मोतीबाग में भाषण दिए? बी बच्चे मोती तालाब, सी बच्चे लॉरी स्कूल, आपका डी बच्चे मकई बन चौक। तो ध्यान रखना दुर्ग का मोती तालाब। ध्यान रखना कि महात्मा गांधी का जो पहला वक्तव्य था वो आपका दुर्ग का मोती तालाब था, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार जब आए थे तो रायपुर के गांधी चौक में आपका ओजस्वी भाषण वो क्या आपका दिए थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 28, हरिजन यात्रा के दौरान महात्मा गांधी का बिलासपुर में रहवास कहाँ पर हुआ था? मैं पुनः बता दूं कि PSC में इसी प्रकार का प्रश्न आया है। हो सके ADO, आगामी CGPSC या किसी भी एग्जाम में इसी प्रकार का ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है कि महात्मा गांधी दूसरा बार आते हैं
तो बिलासपुर में किसके घर रुकते हैं, ये प्रश्न है। ऑप्शन ए बैरिस्टर छेदीलाल, आपका बी यदुनंदन प्रसाद, आपका सी जो है कुंज बिहारी अग्निहोत्री, ऑप्शन डी भुवन भास्कर सिंह। ये सभी व्यक्ति का संबंध लगभग बिलासपुर क्षेत्र से है, ये सभी व्यक्ति का संबंध बिलासपुर क्षेत्र से है। लेकिन महात्मा गांधी किसके घर आपका प्रवास किए थे, क्लियर है। तो ध्यान रखना महात्मा गांधी क्या चाहिए, अगर महात्मा गांधी रहते हैं, अगर महात्मा गांधी रहते हैं उसे क्या चाहिए, खाना चाहिए, भोजन चाहिए। और भोजन किससे बनता है, भोजन बनता है किससे, आपका अग्नि से, अर्थात आग से। तो ध्यान रखना बच्चे, जब बिलासपुर जाएंगे वो कुंज बिहारी अग्निहोत्री के घर क्या करते, वो रहते हैं। मैं पुनः बता दूं कि महात्मा गांधी को रिसीव किसने किया था, ये प्रश्न भी एग्जाम में आया है। ये प्रश्न है कहां पर रहे थे, तो कुंज बिहारी अग्निहोत्री। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 29, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ द्वितीय प्रवास के दौरान धमतरी से हरिजन फंड हेतु 501 रुपया भेंट किसने प्रदान किया था, क्लियर है। महात्मा गांधी 1920 में आएंगे तो भी कोई व्यक्ति 500 रुपये आपका प्रदान करते हैं। महात्मा गांधी दूसरा बार आएंगे तो किसमें बच्चे आपका हरिजन फंड में क्या करेंगे, वो 501 रुपया भेंट देते हैं। कौन, ऑप्शन ए नारायण राव मेघावले, ऑप्शन बी छोटेलाल श्रीवास्तव, ऑप्शन सी बाजीराव कृदंत, ऑप्शन डी वाईवी तामस्कर। आपका ऐसा ध्यान रखना है, विश्वनाथ के आपका तामस्कर, क्लियर है। तो देखेंगे बच्चे यहाँ पर क्या, जब महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम आया था तो 500 रुपये कौन दिया था, बाजीराव कृदंत, ये धमतरी के जमींदार हैं। लेकिन ध्यान रखना महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम आते हैं तो किसके घर आते हैं, मेघावले किसके घर आएंगे, मेघावले। लेकिन प्रश्न है 501 रुपये कौन दिया, तो पहली बार में घर में आते हैं, दूसरे बार में घर में नहीं आते हैं, तो 501 रुपये देते हैं कौन, मेघावले। इसका उत्तर क्या होगा, ए होगा। पहली बार में महात्मा गांधी इसके घर आते हैं, इस बार नहीं आते हैं, तो 501 रुपये महात्मा गांधी को दे देंगे, वो किसमें, हरिजन फंड में। आपको ध्यान रखना है, तो 501 रुपये नारायण राव मेघावले ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 30, भारत के प्रथम नोबेल प्राप्तकर्ता रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखना बच्चे, ये अब तक का 30 प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के प्रथम नोबेल प्राप्तकर्ता 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर का छत्तीसगढ़ आगमन किस वर्ष हुआ था। ध्यान रखेंगे कि भारत के विख्यात लेखक, भारत के विख्यात जो है साहित्यकार, आपका नोबेल प्राप्तकर्ता, आपका दार्शनिक आध्यात्मिक गुरु कौन, रविंद्रनाथ टैगोर क्या छत्तीसगढ़ आए थे, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे 1905, 1908, 1902, 1990। जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो 1902 में, ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ राज्य का गोरला पिंडरा मरवाही किसके लिए है, वो टीबी के इलाज के लिए आपका प्रचलित है आपका गोरला पिंडरा क्षेत्र। तो अपनी पत्नी जो है श्रीमती जो है मृणाली देवी के इलाज के लिए 1902 में वो कहाँ आते हैं, आपका गोरला पिंडरा मरवाही या उस समय का बिलासपुर आते हैं। कौन बच्चे, भारत के प्रथम नोबेल प्राप्तकर्ता रविंद्रनाथ के आपका टैगोर, क्लियर है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा आज के मेरा छत्तीसगढ़ का इतिहास पे आपका 30 जो है कि आपका अभ्यास प्रश्न। मैं जितना भी प्रश्न लिया हूँ वो सभी जो आपका प्रश्न टॉपिक है, जितने भी कंटेंट लिए हैं वो सभी जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य का आधुनिक इतिहास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। तो ध्यान रखेंगे बच्चे, इसी प्रकार से लगातार और भी टॉपिक कर जो शेष बचे हुए 14 दिन हैं उसमें लास्ट 4-5 दिन हम करेंट करने वाले हैं, और शेष बचे हुए समय में आपका इतिहास और छत्तीसगढ़ राज्य का कल्चर पे मैं प्रश्न लेकर आऊँगा। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, ढेर सारा कमेंट कीजिए और बच्चों को शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद बच्चे।